इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई मुतनाज़ कानून पास किया है। वहां पे जो वक्फ जायदादें हैं, मतरूका जायदादें, खासतौर पर मुसलमानों की, उसके हवाले से ये कानून पास किया गया है। जो इतलात आ रही हैं, तकरीबन 8,72,000 के करीब पूरे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो मतरूका जायदादें हैं, उसके हवाले से ये कानून है। वो हुकूमत उनके ऊपर अपनी तहवील के अंदर उनको ले रही है और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है इंडिया के अंदर, चूंकि मेजॉरिटी है बीजेपी के पास। उन्होंने जो है राज्यसभा और लोकसभा से ये कानून पास कर लिया है। वहाँ पे जो हज़ब इतलाफ है, जो है इख्तिलाफ वाले हैं, कांग्रेस और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर इस कानून के पास होने के बाद इसको एक स्याह तरीन दिन के तौर पर गिरदान रहे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक स्याह धब्बा है इंडियन सेकुलरिज्म के चेहरे के ऊपर, क्योंकि कहने को तो उनका जो आइन है इंडिया का, वो कह रहे सेकुलर है। तमाम वहां पे जो भी जो इंडियंस हैं उनको, उनके पास उनको मसावी हकूक उनको मौजूद है उनके पास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जब से बीजेपी हुकूमत में आई है ऑनवर्ड, वो एक ना तवातर के साथ वो इस तरह की पॉलिसीज के ऊपर अमल पैरा है कि दे आर कन्वर्टिंग जो इंडियन सेकुलरिज्म का जो एक फेस है उसको जी बिल्कुल एक हिंदू फेस के तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो कानून पास हुआ है, इसको कितना इसका बड़ा इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंडियन स्टेट है उसके ऊपर आएगा? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये बेसिकली अब सेकुलरिज्म तो कोई नहीं है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म है और ये एक पहला कानून नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, 2019 में इन्होंने एक ट्रिपल तलाक बैन के हवाले से जो है वो उन्होंने कहा जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। फिर जिससे मुसलमान बड़े नाराज हुए। आपको पता है फिर एंटी कन्वर्जन जो लव जिहाद, वो कहते हैं जी जो मुसलमान मर्द जो है वो हिंदू औरत से मोहब्बत की शादी नहीं कर सकता। इसके ऊपर एंटी कन्वर्जन लॉज जो है वो यूपी के अंदर बकायदा जो है वो पास किए गए। इसी तरह कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन जो है उसके ऊपर हुआ और बहुत सारी ऐसी मैं मिसालें आपको दे सकता हूं कि इवन के जो गाय का ये जो सिटीजनशिप उन्होंने कानून पास किया कि बाहर से जो भी नॉन हिंदूज हैं वो आए और उनको सिटीजनशिप मिले मुसलमानों के अलावा। जी 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 बिल्कुल, ये भी एक कानून था। अब ये जो चीज है, अब खास तौर पे अब उनको पता है कि जी दरगाह और मस्जिद, ये दो ऐसी चीजें हैं, वो समझते हैं कि ये मुसलमानों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इस कंट्रोल को जो है वो कम किया जाए। जिस तरह आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि बहुत बड़ी लैंड है और असल में वो नाम क्या दे रहे हैं जी, हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नाम क्या दे रहे हैं जी कि हम तो आपको सेफ कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। असल में बेसिकली जहां जहां हिंदू जो गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली यूपी और बाकी इलाकों के अंदर, वो समझते हैं कि ये इन्होंने जो मुसलमानों ने, और आपको पता है वो वक्फ के हवाले से कहते हैं ये अरबी लफ्ज है, तो हम तो अब हिंदू सोसाइटी हैं तो हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से कवानीन पास करेंगे। और वो सपोर्ट भी ले रहे हैं कुछ ऐसी मुसलमान तंजीमों की जो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई हैं। सो ये एक क्योंकि उनके पास वोट बहुत ज्यादा है, वो कवानीन पास कर सकते हैं। सो मुझे ये लग रहा है कि दुनिया भी इसके ऊपर बात, अभी हाल ही में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक अदारा है जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात करता है, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि किस तरह जो है वो रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हुई है और इंडिया ने उसको ऊपर से ये कह दिया जी कि ये एक एंटिटी ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, ये क्यों इंडिया के मामलात में इंटरफेयर कर रही है। सो ये जो वक्फ के हवाले से ये जो कवानीन है, ये बेसिकली हिंदू मेजॉरिटेरियन सोच है और वो नरेंद्र मोदी अपनी जो पॉलिटिक्स में जो मुसलमानों को साइडलाइन कर रहे हैं और नई हिस्ट्री लिख रहे हैं, नई इंडिया की आइडेंटिटी वो कहते हैं हमें लेके आनी है और तमाम हिस्ट्री के जो सिंबल्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। वो मुगल इरा के हैं, वो ब्रिटिश इरा के, वो कहते हैं कि ये एक हिंदू लैंड है। सो इसमें जो ये जो वक्फ जो बिल लेके आए हैं, इसमें भी वो नाम यही कहते हैं कि जी हम जो एनक्रोचर्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, हम लीजिंग जो है वो 3 साल से 30 साल तक लेके जाना चाहते हैं, हम पेनल्टीज डालना चाहते हैं वो जो एनक्रोच करेंगे। असल में नाम ये दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये एक जो कानून है इसका मकसद ये है कि एक हिंदू छाप भारत के ऊपर बिल्कुल सही है। मैं इसमें जो बोर्ड बना रहे हैं उस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को शामिल कर रहे हैं, 2 मेंबर हो सकते हैं नॉन मुस्लिम। फिर वहां का जो मुतलका जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होता है उसके जो इक्विवेलेंट बंदा होगा वो भी इस मैटर को देख रहा होगा, वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है, या क्रिश्चियन है।
تو بات یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے کی جگہ ہیں، وہ ان کے لیے اگر ریلیجس ٹورزم اگر انڈیا میں آ رہا ہے تو اس کا بھی ایک ریونیو آتا ہے، وہ ریونیو بھی جو ہے یہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو بلینز اور ٹریلینز آف روپیز کی جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کو بھی اپنا کنٹرول لے کر تو پھر اس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کریں گے، لیز آؤٹ کریں گے، اس کا پیسہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر تو اربوں کروڑ روپے جو ہے نا مسلمانوں کا یہ اپنے جیب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. غلام صاحب ایک اور بڑا جو میں نے وہ سٹوری دیکھ رہا تھا، چونکہ یہ جو درگاہیں ہیں اور وہاں پہ جو ڈفرینٹ سینٹرز ہیں، کیونکہ وہ خیراتی ادارے ہیں، وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے ان کا ایک روزگار لگا ہوا ہے، اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. جو سب تو ظاہر ہے جو انڈین سیکولرزم کے حوالے سے اب بات ہوتی ہے. جی بات کریں. خاور مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے جی پلیز کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ جی مسلمان وہاں پہ میں نے دیکھا ہے چند ایک جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ پارلیمان کے اندر، ان کے اندر وہ میں دیکھ رہا تھا، دے ور ایون کرائنگ، رو رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے کیا انڈین مسلمز کا رسپانس اس کے اوپر؟ قمر چیمہ صاحب دیکھیے، اسد الدین اویسی حیدرآباد سے ایک بڑی آواز ہے، وہ اس کے اوپر بول رہے ہیں. ایک اور ہے اقرا چودھری جو یو پی کے اندر سے ہی ایک مسلمان ایم پی ہیں، وہ بھی بڑا بول رہی ہیں. لیکن لارجلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ود ان مسلمانوں کے بھی ایک چیلنج رہتا ہے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ درگاہ کے خلاف رہتی ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ اپنے ساتھ مذہبی جماعتوں کو ساتھ میں لایا ہے کہ اور کہا ہے کہ یہ دیکھیں انکروچمنٹ کر رہے ہیں اور ہمیں آپ ساتھ دیں. کچھ سیاستدان بول رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹی بول رہے ہیں، اور وہ لارجر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ جو بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی جو نیچر آپ چینج کر رہے ہیں بیکاز آپ میجورٹی کے اندر ہیں، یہ نہ کی جائے. لیکن ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک مورل آرگومنٹ ہی ہے، لیگلی وہ جو بھی کرنا چاہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا